महापावनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइन ऑफ इंट्यूशन, जो ये बताती है कि अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो आपके अंदर सहज ज्ञान, आपके अंदर पूर्वानुभास हो जाना, इवेंट्स को, चीज़ों का हो जाना, पहले ही आपको उसका अनुमान हो जाए, आपको उसका आकलन हो जाए, तो यह रेखा आपके हाथ में होने से उन चीज़ों की तरफ, उन गुणों की तरफ पुष्टि करती है। तो इससे पहले कि हम लोग अपना डिस्कशन इस लाइन पे स्टार्ट करें बहुत सारे पैरामीटर्स पे, उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या मेरा मतलब है माइनर लाइन से। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान में रेखाओं के विश्लेषण की या रेखाओं के अध्ययन की, तो वह हमारे हाथ में सबसे पहले जो रेखाएं होती हैं वो होती है प्राइमरी लाइंस, जो 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं जो आप मैक्सिमम हाथों में पाओगे। तो ये होती है लाइफ लाइन, जो बताती है आपके हेल्थ के बारे में, लाइफ के मेजर इवेंट के बारे में। दूसरी होती है आपकी मस्तिष्क रेखा, जो बताती है आपकी तर्क शक्ति, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तीसरी हमारी रेखा होती है आपकी हृदय रेखा, जो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के बारे में बताती है। तो ये तो होगी हमारी 3 प्राइमरी लाइंस। इसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी लाइंस, जिसमें कि आप पाएंगे ये होती है हमारी शनि रेखा, जो बताती है आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, आप कितनी स्टेबल हैं लाइफ में, उसके बारे में बताती है। दूसरी हमारी सेकेंडरी लाइन होती है हमारी सूर्य रेखा, जो बताती है आपका कितना यश कीर्ति के आपके अंदर प्रोस्पेक्ट है, कितनी ज़्यादा आप टैलेंट्स को और कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका मैग्नेटिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है, जिसकी तरफ लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, कितने आप परफेक्शनिस्ट हैं अपनी लाइफ में, वो हम सूर्य रेखा से जानते हैं। तीसरी रेखा होती है हमारी जो सेकेंडरी लाइन होती है, वो होती है हमारी बुध रेखा, जिसको व्यापार रेखा भी कहा जाता है, जो आपके हेल्थ के बारे में बताती है। तो ये जो हमारी 3 सेकेंडरी लाइंस थी, ये पाएंगे आप मुश्किल से 60 या 70% लोगों के हाथों में। अब आती है हमारी माइनर लाइंस। अब वो माइनर लाइंस होती है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के हाथ में पाई जाती है। अब देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये जब रेखाएं माइनर लाइंस आपके हाथ में हो तो बहुत ही अच्छा है। इंपॉर्टेंट है कि या तो वो ना हो, और अगर वो हो तो वो दूषित ना हो, क्योंकि अगर वो रेखा हुई और दूषित हुई तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो जैसे कि हमारी रिंग ऑफ सोलोमन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिंग ऑफ सोलोमन एक माइनर लाइन कहलाई जाती है। हमारी मंगल रेखा हमारी एक और माइनर लाइन कहलाई जाती है। तो उसी तरीके से लाइन ऑफ इंट्यूशन होती है। तो सबसे पहली चीज़ अब जो आती है डिस्कशन की, वो ये होती है कि इसका फॉर्मेशन आप हाथ में किस तरीके से इस रेखा को पाएंगे। तो देखिए, वो कि बहुत ही सिंपल है। जो हमारी लाइन ऑफ इंट्यूशन होती है वो आप पाएंगे कुछ इस तरीके से। वो शुरुआत आप उसकी पाएंगे चंद्र से, और उसको आप पाएंगे बो या एक आर्क किस्म के कॉम्बिनेशन में बुध की तरफ जाते हुए। तो अगर ये हमारा क्षेत्र है चंद्र का, अगर ये हमारा क्षेत्र है चंद्र का, जिसको 3 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं, लोअर मून, मिडल मून, अपर मून, तो ये अगर चंद्र का क्षेत्र है। उसके बाद अगर आया हमारा मंगल का क्षेत्र, इसको हम आउटर मार्स कहते हैं। मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं, निम्न मंगल जो आपका एग्रेशन का, क्रोध का कारक होता है, और जो बाहरी मंगल होता है ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का कारक होता है। और ये हमारा क्षेत्र आ गया हमारा बुध का, ये हमारा क्षेत्र है बुध का। तो बुध जो कि कारक है आपका व्यापार का, वाणी का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कारक है आपकी इंटेलिजेंस का भी। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है आपके चंद्र से लेके ये एक बो, एक आर्क किस्म के, घुमावदार किस्म के पैटर्न की तरह जा रही है बुध पे। तो देखिए, है क्या, बुध अगर आपका इंटेलिजेंस का कारक है तो चंद्र कारक है आपका सबकॉन्शियस का। तो ये इस लाइन के कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि जो चंद्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो दिमाग को बहुत एक इंट्यूटिव इंटेलिजेंस देता है। तो बुध अगर इंटेलिजेंस है तो चंद्र के समावेश से, चंद्र से मिलने से वो एक इंट्यूटिव इंटेलिजेंस हो गया। तो जैसे इस तरह के लोग वो होते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें सिग्निफिकेशन की, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी इसका करेक्ट स्टेट क्या है, किस तरीके से आप इसको पाएंगे हाथ में, जो उसके सिग्निफिकेशन है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इस तरीके की जो लोगों में क्वालिटीज़ पाएंगे। सबसे पहली चीज़, जैसे उनको ड्रीम्स आना, सपनों में चीज़ों का पहले से पूर्वानुभास हो जाना। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे मिल भी रहे हैं, अगर मेरे हाथ में रेखा है, मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे आपसे कुछ वाइब्स आएंगी कि यार ये इंसान ज़रूर ऐसा होगा, इस इंसान के ज़रूर गुण ऐसे होंगे। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब इस तरीके की रेखा आप पाएंगे
तो 99% केसेस में होगा कि जो इंसान की इंट्यूशन होगी, जो उसका पूर्वानुभास होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, वो सही होगा। इसी तरह की रेखा वाले लोग जो होते हैं वो आपके चाहे रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, टैरो रीडिंग है, उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म है, किसी भी तरीके का मीडियम बनना है, चैनल बनना है, टेलीपैथी करनी है, तो उस तरह की चीज़ों में जिन लोगों की लाइन ऑफ इंट्यूशन होती है बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं डोरमेंट या एक्टिव, कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो बिल्कुल सक्रिय है या वो एक्टिव है नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आप पाएंगे लाइन ऑफ इंट्यूशन, इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि चंद्र जो इंसान का है वो बहुत ही विकसित है। अब उसको आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं साफ बोलता हूँ भाई, देखिए कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में, चाहे हमारे ब्लेसिंग है, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं, हमारे गिफ्ट हैं, वो हमें प्लेटर में नहीं मिलते। जैसे एक बहुत फेमस कहावत है ना, वो कौन सी पिक्चर की, कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा पावर के साथ ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो वही वाली बात है, ऐसा नहीं कि रेखा है तो इसका मतलब कि आपके अंदर गुण होंगे। इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस पाथ पे काम करते हैं, आप एक अच्छी वेजिटेरियन शाकाहारी डाइट फॉलो करते हैं, आप किसी भी तरह के शराब वगैरह के सेवन से आप दूर रहते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अच्छे भाव मन में रखते हैं, तो इसका मतलब इस रेखा के जो सारे गुण हैं आप उसके बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं कि इस तरह की जब चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि इन चीज़ों से आपका गॉड से जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा, डिवाइन से कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, उतनी तरीके से आप इस नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि है क्या, अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग सब सोचते हैं एक हमारी जो चेतना है उसको अगर हम कॉन्शियस माइंड बोलें तो उसके एक सीमित दायरे हैं, और जो एक अनकॉन्शियस है जिसमें आप ईश्वर बोलें, चाहे इसमें डिवाइन बोले, यूनिवर्सल एनर्जी बोले, यूनिवर्सल ऊर्जा बोलें, वो इनफाइनेट है, वो अनंत है, उसका कोई सीमित दायरा ही नहीं है। बस होता क्या है कि जिन लोगों की रेखा नहीं होती वो अपने उस सीमित दायरे में ही होते हैं। जिन लोगों की रेखा होती हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल कैपेसिटी होती है कि उस ये जो बीच की जो रेखा है उसको पार करके उस जो असीमित, जो अनंत ज्ञान है उससे चीज़ें एक्सेस कर सकें। क्योंकि जो हमारी, अगर आप डेफिनेशन में देखें, जो हमारे फेमस, जो हमारे सबसे मशहूर जो हमारे साइकेट्रिस्ट थे, कार्ल जंग, उन्होंने यही माना है और यही उनकी जो थ्योरी थी कि हम सारे कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से ही जुड़े हैं। और जो लोग टेलीपैथी कर पाते हैं वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि उस चीज़ के बारे में उनको वो जागरूक हैं कि वो एक ही है जो सोर्स, एक ही जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिससे हम सब जुड़े हैं और उसी से उनको नॉलेज फेच करना है। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए क्वालिटी ऑफ द लाइन। तो देखिए क्वालिटी ऑफ द लाइन, ये हम बात करें आपके डिफेक्ट्स की, तो देखिए बस ये हो जाता है क्वालिटी लाइन की, जितना आप पाएंगे रेखा जितनी स्ट्रांग है, जितनी बिना किसी ब्रेक के है, तो उतनी इंसान की जो एनर्जी है उसको सही गाइड करती है। और वही अगर आपने पाया कि इस तरीके का ब्रेक हो पा लिया, आपने इस तरीके का ब्रेक पा लिया कि बीच बीच में टूटी हुई है, तो शायद ये हो सकता है कि जिस तरीके से इंसान चाह रहा है कि जब जब उसको ज़रूरत हो, कोई इसके पास मदद के आया, कोई किसी को लाइफ में गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, कि जब चाहे वो इसका यूज़ कर ले, कि वो मेडिटेट करे, आंख बंद करे या ध्यान लगाए, उसको सॉल्यूशन मिल जाए। तो ऐसा नहीं होगा जब आप इस तरीके की ब्रेक्स पाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की, तो देखिए डिफेक्ट ये हो जाता है कि सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि इसमें नेगेटिव साइन है, अब चाहे इसमें वो आपके जंजीरनुमा हो, बीच में आपके जंजीरनुमा हो या द्वीप हो, इस तरीके से आपके जैसे रेखाओं में द्वीप होते हैं, आपके रेखा में द्वीप हैं, इसमें कोई एक्स बार है, इस तरीके का एक्स बार है, तो शायद ये हो जाए कि इंसान की इंट्यूशन तो काम करे, पर उसकी जो इंट्यूशन होगी, जो ड्रीम्स आएंगे वो सारे नेगेटिव इवेंट्स के ही आएंगे। जैसे बहुत लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं कि भूकंप आने वाला है, बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आने वाला है या बहुत कोई महायुद्ध होने वाला है, तो अब ये होगा कि जो उनकी प्रेडिक्शन होगी वो होगी तो सही, बट जो उनकी सारी जो प्रेडिक्शन होगी, जो पूर्वानुभास होगा उनको, वो सारा नेगेटिव इवेंट्स का ही होगा। तो आप इस तरीके से डिफेक्ट्स के तौर पे पा सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इन रेखाओं का होने का मतलब है कि आपकी सब कॉन्शियस बहुत फर्टाइल है। आप मानेंगे नहीं, कल ही मेरे पास एक लेडी रीडिंग के लिए आई थी और मेरे को कहती, यार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मतलब फुल मून होता है, जब भी पूर्णिमा होती है, मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा चंचल, एजिटेटेड रहता है। और जब मैंने देखा उनकी पत्री में चंद्र बहुत मतलब उच्च का था, अच्छे घर में था, तो चंद्र अच्छा है, मतलब जो सब कॉन्शियस उनकी फर्टाइल है। अब उसको आप किस अच्छे तरीके से यूज़ करो कि आप एक चैनल बन जाओ, लोगों को मदद करो, आर्ट, क्रिएटिविटी, कला में उसको यूज़ करो, या आप नेगेटिव में चले जाओ कि आइडियोसिंक्रेसीज, दुनिया भर के फियर, दुनिया भर का फोबिया, मतलब बिना बात का भय चीज़ों से, तो वो भी हो सकता है। पर चंद्र विकसित है, ये हमें इस लाइन के होने से पता चलता है। अब इसके बाद बात करें डिफेक्ट्स, मैंने आपको बता दिया, वेरिएशंस इन द ओरिजिन, तो अलग अलग किस्म की इसका शुरुआत या इसका टर्मिनेशन आप कैसे पाएंगे रेखाओं में। देखिए बहुत सिंपल है, काफ़ी बार आप ऐसा भी पा सकते हैं कि आप पाएंगे कि जो लाइन ऑफ इंट्यूशन है वो पूरा पर पहुँचने की बजाय आप उसको पाएंगे
वो यूं तरीके से चंद्र से शुरू तो होगी पर वो इस तरीके से मंगल में ही खत्म होगी, भारी मंगल के क्षेत्र में। तो उससे ये देखा जाता है कि जनरली अब ये पॉजिटिव भी है कि इंसान के अंदर जो उसकी इंट्यूशन होगी उसको लेके बहुत रिजिड होगा, बहुत कॉन्फिडेंट होगा। वो अगर चीज़ में डिसिप्लिन, तो क्योंकि देखिए जो चंद्र वाले प्रभावित लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर आलस की प्रॉब्लम, थोड़ी सी लेजीनेस की प्रॉब्लम तो रहती है, पर जब वो मंगल वाले क्षेत्र में खत्म हो रही होगी तो इंसान बहुत जागरूक होगा कि कितना उसको मेडिटेशन करना है, कितना रिजिडली उसको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, लोगों की मदद करनी है। तो उसको लेकर आप इंसान को बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्ट्रांग पाएंगे। अब अगर हम बात करें कि इसकी डार्क साइड की, कि इस रेखा का गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हम बहुत बार बात करते हैं कि और आई एम सो सॉरी, जब मैं इसकी वेरिएशन की बात कर रहा था तो जैसे मैंने बोला आप इसको कुछ इस तरीके से भी पा सकते हैं कि जहां वो बुध से लेके वो मंगल तक आ रही हो, तो कुछ थोड़ा बहुत चंद्र के ऊपर ही पोर्शन तक आ रही हो, पर इसको भी लाइन ऑफ इंट्यूशन का एक वेरिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम डार्क साइड की बात करते हैं, इससे बहुत बार हम कहते हैं, सुनने में आता है कि उसके अंदर शक्ति तो थी पर वो स्कैम में फंस गया, किसी स्कैंडल में फंस गया, उसने अपनी शक्तियों का मिसयूज करा, लोगों को ठगने के लिए यूज करा। तो किस तरीके से आप पा सकते हैं? देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हस्तरेखा विज्ञान एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, एक चिन्ह सब कुछ नहीं बोलता। अगर हम ज्योतिष की बात भी करें तो ज्योतिष में अगर अष्टम भाव स्कैंडल्स का है, एक्सीडेंट्स का है, सेक्सुअलिटी का है, डिसग्रेस का है, तो अष्टम भाव साथ साथ आपका गुप्त विद्याओं का भी है, वसीयत का भी है, मुक्ति का, मोक्ष का भी है। तो इसी तरीके से हर चीज़ के हमें दोनों पहलू देखने हैं, समझने हैं, और वो आप कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से ही जान सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे हाथ की बात भी करूँ, जो तर्जनी उंगली जो बृहस्पति की है, बृहस्पति का पॉजिटिव तो हमने बहुत बार डिस्कस करा है। इसका नेगेटिव क्या हो सकता है कि आदमी को बिल्कुल ही तानाशाह बना दे, डिक्टेटर बना दे, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाए। आपका शनि का नेगेटिव क्या हो सकता है? डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी। आपका सूर्य का जो उंगली है अनामिका, सूर्य पर्वत भी है, तो उसका नेगेटिव क्या हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ में पड़ जाए कि भाई जेब में पैसे हैं नहीं फिर भी महंगी गाड़ी में घूमना है, महंगे कपड़े पहनने हैं। बुध का नेगेटिव क्या हो सकता है कि व्यापार में लोगों को नुकसान करना, स्वार्थ भाव बढ़ जाना। तो जो डार्क साइड की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो करता है इसमें, वो या तो शनि का ड्रिवन पर्सन का हो सकता है, भय रह सकता है, या तो बुध का। तो अगर आपने पाया कि बुध के पर्वत में लाइन ऑफ इंट्यूशन के साथ आपने पाया कि यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे जाल है, और उसके साथ आपने पाया कि जो बुध की उंगली है वो भी थोड़ी टेढ़ी है, क्रुक्ड है, तो ये हो सकता है कि इंसान के अंदर वो इंट्यूशन तो हो, पर साथ साथ ये संभावना भी बने कि वो उसका इस्तेमाल लोगों को ठगने में, लोगों को नुकसान करने में करे। तो इस तरीके से भी आपको स्टडी करना है। अब अगर हम बात करें कि इज इट अ मैंडेट टू बी ए साइकिक, अब भाई देखिए, लोग तो ये कहते हैं, मेरे पास मैंने एक मेडिकल स्टिग्मेटा पे वीडियो बनाई थी कि भाई ये डॉक्टर का होने का ये साइंस है। लोग कहने भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो साइन नहीं है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरे हाथ में साइन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं डॉक्टर ना बन पाऊँ। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आपके हाथ में डॉक्टर वाला साइन है और आपने मेडिकल का ही प्रोफेशन चुना, तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपको उसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे कि जो मतलब वही जिंदगी का दुर्भाग्य, करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, और करने की क्षमता, एक्सपर्टीज कुछ और है। तो इस तरह इन विज्ञान से आपको यह पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन को पकड़ेंगे, लाइन को पकड़ेंगे, तो आपको सफलता और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मैं ये बोलता हूं कि मैंडेट तो नहीं है, कि ऐसा नहीं है, हाथ में और भी बहुत चिन्ह होते हैं। मैंने आपको बताया गुरु रिंग ऑफ सोलोमन है, आपका फिंगर का जो टिप है वो कोनिक हो जाए, नुकीली हो जाए। तो ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो साइकिक क्वालिटीज बताता है, जो आपको मैं आने वाली वीडियोज में और भी बताऊंगा। पर यह है कि अगर आपके पास ये साइन है और आप इस साइकिक मीडियम में, चाहे ज्योतिष, अध्यात्म, हस्तरेखा, टैरो में आप फॉलो करते हैं, तो यू कैन बी ए वेरी गुड साइकिक। आप बहुत अच्छे मीडियम बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा आज की इस वीडियो में, आज की इस चर्चा में। इसी तरह की वीडियोस का समय समय पर अपडेट पाने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।